हेलो गाइस, मैं आशीष। स्वागत है आपका कटौली पांडा चैनल में। आज हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ड्राइंग। हम सिलेबस स्टार्ट करते हैं अपना बीम चैप्टर से, जो कि चैप्टर थर्ड है। इसके बाद हम चैप्टर फोर्थ, फिफ्थ, देन फर्स्ट और सेकंड पढ़ेंगे। बीम में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ड्रॉ दी एल सेक्शन एंड टू क्रॉस सेक्शन, वन एट मिड स्पान एंड अदर नियर दी सपोर्ट। ये हमें एक बीम डिज़ाइन करना है जिसका हमें एल सेक्शन और टू क्रॉस सेक्शन बनाने हैं, एक तो सपोर्ट के मिड, एक तो स्पान के मिड में और एक नियर दी सपोर्ट ऑफ अ सिंपली सपोर्टेड रेक्टेंगुलर बीम। बीम है हमारा सिंपली सपोर्टेड रेक्टेंगल बीम आरसीसी स्लैब में। ठीक है। क्लियर स्पान इसका मैं दे रखा है 3.5 मीटर। बेयरिंग ऑफ वॉल इसकी में दे रखी है 200 mm। थिकनेस ऑफ वॉल इसकी में दे रखी है 300 mm। बेयरिंग ऑफ वॉल मैंने बताया था कि जो हमारा बीम है वो वॉल के कितने अंदर तक घुसा है, तो यहाँ पे बेयरिंग ऑफ वॉल वो बता रहा है हमें 200 mm तक घुसा है। और जो थिकनेस ऑफ वॉल है यानी कि वॉल की मोटाई वो कितनी हमारी 300 mm। साइज ऑफ बीम हमारा है 300 × 500 mm। मेन रीइंफोर्समेंट यानी वो रीइंफोर्समेंट जो नीचे की तरफ पड़ती है 5 बार, 5-20 का मतलब है 5 बार है 20 mm डाया की HYSD बार, हाई यील्ड स्टैंड डिफॉर्म बार यूज़ की इसने। बेंटअप भी क्वेश्चन में हमें खुद ही बताएगा कि 3 बार बेंटअप है L/7 फ्रॉम इनर फेस ऑफ सपोर्ट, जो कि मैंने से जस्ट पहले वाली वीडियो में बताया था। इनर फेस ऑफ सपोर्ट का मतलब क्या है कि हमें जो L/7 लेना है उसमें L होगा क्लियर, क्योंकि सपोर्ट के अंदर के फेस से हमें बेंटअप लेने के लिए बोल रहा है। स्टीरअप हमारी 8 mm डाया की 2 लेग्ड स्टीरअप एट द रेट 200 mm सेंटर टू सेंटर। एट द रेट से हम डिस्टेंस को शो करते हैं कि जो हमारी स्टीरअप है वो 2 लेग्ड स्टीरअप है और 200 mm सेंटर टू सेंटर है। एंकर बार जो ऊपर होती है, जो हमारा लोड नहीं उठाती, केवल वो इसलिए होती है ताकि स्टीरअप हमारी होल्ड कर सके। तो एंकर बार इसने दे रखी है 2 बार 12 mm डाया की। ऑल्सो प्रिपेयर BBS यानी बार बेंडिंग शेड्यूल। एक तो बीम, कॉलम और स्लैब में हमें तीनों में BBS अलग से बनाना पड़ता है और ये पेपर में आता है ड्राइंग के साथ। बीम, कॉलम और स्लैब में हमारे पास BBS बनाने के लिए भी आता है। तो हम यहाँ पे इस बीम को ड्रॉ करेंगे। क्वेश्चन शुरू करने से पहले आप इस क्वेश्चन को एक बार कॉपी में लिख दीजिए, ताकि मैं जब यहाँ पे ड्राइंग बनाऊँ तो डाटा आप पढ़ सकें। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आप सभी को कहूँगा कि क्वेश्चन को नोटबुक में राइट डाउन कर लीजिए, ताकि जब मैं ड्राइंग बनाऊँ तो आप डाटा वहाँ से पढ़ सकें। सबसे पहले हमारे पास क्लियर स्पान दे रखा है 3.5 यानी 3500 mm। 3500 mm शीट में ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम इसे स्केल में डालेंगे। मैक्सिमम टाइम मैं बीम में जो स्केल लूँगा वो 1/20 लूँगा। 1/20 का मतलब ये है कि मैं एक यूनिट को 20 यूनिट मान रहा हूँ। तो इस केसेस में हम करते क्या हैं, 20 को हर डिजिट, जो भी यहाँ पे डिजिट दी है उनसे डिवाइड करना हमें होता है। पहले हम उनको mm में बदलेंगे, फिर हम उन्हें 20 से डिवाइड करेंगे। ठीक है। जैसे फर्स्ट मुझे दिया गया है कि क्लियर स्पान मेरे पास कितना है 3.5, तो मेरी जो यूनिट है 1:20 की यूनिट है। तो मैं पहले 3.5 को mm में बदलूंगा। 3.5 को mm में जब बदलेंगे तो 3500 डिवाइड बाई 20, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा। इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आएगा 175 mm। बट ये स्पान तो हमारे पास क्लियर स्पान है ना। हमें तो जो बीम बनाना है उस बीम को सपोर्ट के अंदर भी जाना है, ऐसे सपोर्ट के अंदर भी जाना है, इधर से भी क्या करना है, इसको सपोर्ट के अंदर भी जाना है। तो क्लियर स्पान 3500 तो हमारे पास ये है, ये वाली दूरी। बट जो बियरिंग ऑफ वॉल है वो हमारे पास 200 mm दोनों तरफ से है ना। तो बियरिंग ऑफ वॉल का मतलब ये है कि जो हमारा बीम गया है दीवार के अंदर वो एक्स्ट्रा कितना है, 200 mm इधर से, 200 mm इधर से। तो टोटल बीम की लेंथ कितनी होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी। तो टोटल बीम की लेंथ कहाँ से होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी, क्योंकि क्लियर स्पान तो हमारे पास ये है ना। और बियरिंग ऑफ वॉल कितनी है, यानी बीम दीवार के अंदर कितना क्या है, 200। तो इसलिए हमें टोटल बीम की लेंथ निकालने के लिए, हमें टोटल लेंथ ऑफ बीम निकालने के लिए, 3500 प्लस 200 करना होगा। ठीक है। तो 3500 प्लस 200 हम करेंगे तो यह हमारा 39। तो टोटल लेंथ कितनी है बीम की, इतनी। अब इसको अगर हम स्केल में रखेंगे तो स्केल में जब हम 20 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आंसर आएगा, 195 mm। ठीक है। यानी बनाएंगे कितना इसको हम, 195 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm। ठीक है। फिर हमारे पास कॉलम का जो जो हमारे पास बीम का सेक्शन है, बीम का सेक्शन हमारे पास है 300 बाई 500 का। इसको भी हम स्केल में डालेंगे तो 300 डिवाइड बाई हम 20 करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 15 mm। 15 mm यानी 1.5 सेंटीमीटर। और ऐसे ही अगर हम इसकी डेप्थ को करें, हमारी ब्रेथ होती है और ये बीम की हमारी डेप्थ होती है। तो डेप्थ को अगर हम 20 से डिवाइड करेंगे
तो ये हमारा आएगा 25 mm, जिसे हम बना सकते हैं 2.5 सेंटीमीटर। अब हम इन डाटाओं को ड्रॉ करते हैं शीट में। सबसे पहले हमें टोटल बीम की लेंथ ड्रॉ करनी है, जो कि हमारे पास आई थी 19.5 mm, यानी कि 195 mm 19.5 सेंटीमीटर। तो हम 19.5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर डेप्थ कितनी थी हमारे पास 500 को हम स्केल में डालता, हमारे पास कितना आया था 2.5। तो 2.5 यहाँ से और 2.5 यहाँ से। आप इसके लिए रोलिंग स्केल भी यूज़ कर सकते हो, रोलर स्केल भी यूज़ कर सकते हो। और ये इस तरीके से हमारे पास टोटल बीम हमारे पास ड्रॉ हो गया। इसके बाद हमारे पास जो सपोर्ट की मोटाई दे रखी है, यानी कि थिकनेस ऑफ वॉल जो हमें दे रखी है, हमारे पास जो थिकनेस ऑफ वॉल दे रखी है वो कितनी दे रखी है 300 mm, जिसमें 200 mm वॉल तो किसके पास गई है, बियरिंग के पास। तो बची कितनी 100, क्योंकि 200 पे कौन होल्ड कर रहा है, बीम होल्ड कर रहा है। बाकी कितना बचा 100 बचा। ये आप अभी समझ जाएंगे। 100 को हम यहाँ पे क्या बनाएंगे 100 डिवाइड बाई 20.5 इधर से, 100 डिवाइड बाई 20.5 इधर से, और ये हमारे पास क्या था सपोर्ट, ये है हमारे पास सपोर्ट। ये इसमें जो हमारा स्लैब है वो कितना बियर कर रहा था वॉल के अंदर 200 mm डिवाइड बाई 21 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमारी टोटल लेंथ कितनी आई है 300 mm। आपके समझ में आ गया होगा 300 mm टोटल क्या है थिकनेस ऑफ वॉल है। इसमें 200 mm हमारा कौन चला गया है, स्लैब चला गया, बचा 100 mm, और 100 mm में कौन आएगी हमारी वॉल कंटिन्यू ऐसे आएगी। इसी तरीके से मैं इस किनारे से भी कितना लूँगा इसको 1 सेंटीमीटर, क्योंकि 200 डिवाइड बाई 20, क्योंकि 20 की मैंने क्या ली है इसमें स्केल ली है ना। और यहाँ पे हम लगा देंगे कंटिन्यू का साइन, यहाँ पे हम लगा देंगे कंटिन्यू का साइन। इसके बाद हमारे पास नीचे 5 मेन बार हैं और ऊपर क्या है 2 एंकर बार हैं। तो 5 बारें क्या होंगी, एक के पीछे एक आएगी, जिनमें हमें 3 बारें बेंट अप करनी है। तो हम सबसे पहले मैंने बताया था कि क्लियर कवर कितना छोड़ते हैं स्लैब में या बीम में 20 छोड़ते हैं। तो इसमें 20 डिवाइड बाई कितना छोड़ते हैं हम 20 mm छोड़ते हैं, 20 mm डिवाइड बाई 20, क्योंकि स्केल हमने कितने के लिए है 20 के लिए है। 20 डिवाइड बाई 20 1 mm। तो यहाँ नीचे से भी हम 1 mm इसको छोड़ेंगे और ऊपर से भी 1 mm इसको छोड़ेंगे। फिर हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। और ऐसे हम ऊपर से भी क्या कर देंगे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। जो ऊपर की लाइन हमारी एंकर बार बताएगी और नीचे की लाइन हमारी मेन बार बताएगी। ये जो होती हैं बार बताएंगे, और कभी भी ये फेस तक नहीं जानी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमारा एंड कवर आता है। अब हमारे पास दूसरी चीज़ है, हमें बार बेंट अप करनी है L/7 से। अब हम बुक्स में देखेंगे तो बुक में क्या दिखा रखा है कि इनर फेस ऑफ सपोर्ट यानी L जो हमारा आएगा वो क्लियर स्पान आएगा, क्योंकि इनर फेस ऑफ सपोर्ट L/7 की बात है। तो L/7 यानी L/7, L कितना है हमारे पास 3500 डिवाइड बाई 7, यानी हमारा बेंट अप कितनी दूरी पर है 3500 डिवाइड बाई 7, यानी 500 mm पे हमारा बेंट अप हो रहा है। पर ये 500 mm तो हमारे पास आंसर है ना। इसको हमें एक 20 के स्केल में रखना पड़ेगा, क्योंकि स्केल हमारी क्या है एक 20 की है, तो डिवाइड 20 होगा। तो आंसर इस तरीके से हमारा कितना आएगा 25 mm, यानी 2.5 सेंटीमीटर मुझे सपोर्ट से क्या देना है बेंट अप देना है। सपोर्ट से 2.5 पे मुझे बेंट अप देना है, इस तरफ भी और इस तरफ भी। ठीक है। और बेंट अप जनरली हम कितने पे देते हैं 45 पे। तो यहाँ से होता हुआ हमारा बेंट अप यूँ जाएगा ऊपर एंकर बार की तरफ, और यहाँ से होता हुआ हमारा बेंट अप ऐसे ऊपर जाएगा एंकर बार की तरफ। तो इस तरीके से हमारा बीम ये ड्रॉ हुआ है। अब इस पर हम क्या देंगे 2 लेग स्टीरअप देंगे, जिसकी बात क्वेश्चन में हुई है, यहाँ पे लिखा है इसने कि 8 mm डाया की 2 लेग बार 200 mm सेंटर टू सेंटर देनी है 2 लेग। हमें पता है कि स्टीरअप्स हमें पता है, हमने RCC में देखी थी स्टीरअप कैसे दिखती है हमें। स्टीरअप ऐसी होती हैं जो कि बीम में होती हैं और कॉलम में भी होती हैं। कॉलम में इनको लैटरल टाइज बोलते हैं, बीम में इनको स्टीरअप बोलते हैं। तो स्टीरअप देने के लिए हम क्या करेंगे, स्टीरअप हमारी है
2 सेंटर टू सेंटर। तो सबसे पहले हम टोटल लेंथ नापेंगे। टोटल लेंथ है हमारे पास 19.5। हम 19.5 का आधा करेंगे, 19.5 डिवाइड बाई 2 जो कि है 9.75, जो कि है 9.75। तो सबसे पहले हम किनारे से 9.7 पे एक स्टिरअप देंगे। सेंटर पे इसलिए देंगे ताकि सेंटर से इधर भी बराबर आए और उधर भी बराबर स्टिरअप आए, क्योंकि अगर हम किनारे से देना शुरू करते हैं तो इधर स्टिरअप गड़बड़ हो जाती है। तो हम सेंटर से आएंगे। अब हमें 1-1 सेंटीमीटर पे क्या देनी है अपनी स्टिरअप, क्योंकि 200 mm सेंटर टू सेंटर है। उसको हम 20 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 1। तो इस तरीके से हम अपनी क्या दे देंगे, यहाँ पे स्टिरअप दे देंगे। इस तरीके से मैंने यहाँ पे अपनी क्या कर दी है, स्टिरअप्स दे दिए हैं। अब मैं यहाँ पे डिस्टेंस लिख दूंगा। यहाँ से यहाँ है मेरे पास क्लियर स्पान, यहाँ से यहाँ है मेरे पास L/7। तो क्लियर स्पान कितना है मेरे पास, क्लियर स्पान कितना है मेरे पास, क्लियर स्पान कितना है मेरे पास 3500 mm। ठीक है। और इसके बाद L/7 मेरे पास कितना है, L/7 मेरे पास कितना आ रखा था, हम यहाँ पे जो हमारे पास आया था, कितना आया था हमारे पास 500, तो इसको 500 लिखेंगे। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे लिखनी होती है। L/7 पे हमें 500 नाप आ गई हमारी। और इस तरीके से हम डिटेलिंग करेंगे। तो डेप्थ ऑफ हमारी कितनी है, डेप्थ ऑफ कॉलम हमारी पास कितनी है, L सेक्शन में हमें डेप्थ दिखती है सामने से। डेप्थ कितनी है हमारे पास 500। अब क्या हुआ है कि मिड में हमारे पास 5 की 5 मेन बार थी, बट सपोर्ट पे क्या हुआ है कि हमारी जो बार हुई है उनमें 3 बार ऊपर गई हैं। तो इस केसेस में मिड का क्रॉस सेक्शन अलग होगा और सपोर्ट का क्रॉस सेक्शन अलग होगा। वही हमें यहाँ पे ड्रॉ करना है, जो कि क्वेश्चन में भी बोला है। तो उसे ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक सेक्शन काटते हैं, जिसमें हम यहाँ पे कहते हैं x, और दूसरा सेक्शन हम यहाँ पे जस्ट बेंट अप के बाद काटते हैं ताकि हमें बेंट अप बार दिखाई दे। ये हो जाएगा हमारा y और y, ताकि हमें पता चले हमारी कितनी बार बेंट अप हुई है। यहाँ पे हम थोड़ी पहले डिटेलिंग कर लेते हैं। डिटेलिंग में यहाँ पे कह रहा है कि हमारी 5 मेन बार हैं जो कि हमारी 20 mm डाया की है। ऊपर है हमारी एंकर बार 2 बार जो कि हमारी 12 mm डाया की है। इसी तरीके से हमारी जो स्टीरअप है, स्टीरअप की डिटेलिंग भी हम यहाँ पे कर देंगे। जो हमारी स्टीरअप है वो 200 mm सेंटर टू सेंटर है। 2 लेग होने के बाद 2 लेग और 200 mm सेंटर टू सेंटर। इसका हम क्रॉस सेक्शन ड्रॉ करते हैं। और ये हमारा था विड्थ ऑफ सपोर्ट, ये हमारा 300 था टोटल, जिसमें 200 mm हमारा कौन बियर कर गया था, स्लैब यहाँ अंदर, सॉरी बीम यहाँ अंदर। और इस तरीके से 200 mm यहाँ भी ये बियर कर गया। और इसके बाद हम यहाँ पे ब्रिक का सिंबल बना देंगे, क्योंकि ब्रिक वॉल होती है यहाँ पे।